वो कमरा बंद पड़ा था। दरवाजा बाहर से बिल्कुल शांत। अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो किसी तूफान के बाद आती है। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो फर्श पर एक ऐसी औरत पड़ी थी जिसने कभी भारत की आधी आबादी को दीवाना बना दिया था। उसका नाम था परवीन बाबी। लेकिन क्या आप जानती हैं कि वो जिस ऐश्वर्य, ग्लैमर और सफलता की दुनिया में राज करती थीं, उसी दुनिया ने उन्हें सबसे ज्यादा तोड़ा। आज हम उनकी पूरी कहानी सुनेंगे, बचपन से लेकर आखिरी सांस तक। एक ऐसी कहानी जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही दर्दनाक भी। परवीन बाबी का जन्म अप्रैल 4/1949 जूनागढ़, गुजरात में हुआ। उनका परिवार नवाबी खानदान से जुड़ा था। पिता वाली मोहम्मद खान बाबी नवाब का ऑफिस में हाई अधिकारी थे। माँ जमाल बाई खूबसूरत, सख्त और संस्कारी। घर में सब कुछ था, पैसा, रौब, अनुशासन। लेकिन जो चीज नहीं थी वो था प्यार और समझ। परवी न बचपन से ही अलग थीं, शांत, कम बोलने वाली, लेकिन आंखों में एक अलग चमक। स्कूल में सब उन्हें सुंदर लड़की कहते थे, लेकिन वह किताबों और कला में खोई रहने वाली बच्ची थी। उनके पिता का निधन तब हुआ जब परवीन मात्र 10 साल की थी। यह उनके जीवन का पहला बड़ा सदमा था। वो सदमा जिसकी चुभन जिंदगी भर उनके अंदर बनी। परवीन ने पढ़ाई की सेंट जेवियर्स कॉलेज, अहमदाबाद में। क्लास में आते ही लड़कियां उनकी तरह बनना चाहती और लड़के बस उन्हें देखने। वो राजकुमारी की तरह लगती थीं। लंबा कद, तेज नैन नक्श और चलने का एक अलग अंदाज। कई मैगजीन वाले कॉलेज में आते और पूछते, आप मॉडलिंग करेंगी? लेकिन परवीन कहती, मैं सिर्फ पढ़ने आई हूं। पर वक्त का अपना प्लान था। एक दिन एक फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर ली और अचानक पूरा अहमदाबाद उनके पोस्टर्स से भर गया। अब मुंबई की नज़रें भी उन पर टिक गई थीं। परवीन पहली बार मुंबई पहुंचीं, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिप, लेकिन फैशन दुनिया ने उन्हें जैसे खींच लिया। अचानक से वो फेमिना स्टारडस्ट फिल्म फेयर सी मैगजीन्स के कवर पर छाने लगी। मॉडलिंग करते करते उनकी मुलाकात हुई डायरेक्टर BR इशारा से। उन्होंने कहा, तुम कैमरे के लिए बनी हो? यही वो पल था जिसने परवीन बाबी को मुंबई की भीड़ से उठाकर बॉलीवुड की ऊंचाइयों पर फेंक दी। उनकी पहली फिल्म थी चरित्र। फिल्म चली नहीं, लेकिन परवीन चल पड़ी थी। फिर आया वो दौर जब बॉलीवुड बदल रहा था, जहां पहले शर्मीली, सीधी सादी ही हीरोइन होती थीं। वहीं परवीन एक अलग स्टाइल लेकर आईं। वेस्टर्न लुक, मॉडर्न आउटफिट्स, बॉर्न गर्ल जैसी एटीट्यूड। वो भारतीय सिनेमा की पहली ग्लैमर्स वेस्टर्न स्टाइल दीवा बनीं। अब फिल्में अपने आप आने लगीं। काला पत्थर, दीवार नामक, हलाल, अमर अकबर, एंथनी शान। हर फिल्म में उनका जलवा अलग ही छा जाता था। पर यीन के दिल में पहली बार प्यार की हल्की आहट आई स्टार डैनी के साथ। दोनों खुश थे, लेकिन दोनों ही अपने करियर के शिखर पर थे। रिश्ता ज्यादा चला नहीं। फिर उनका नाम कबीर बेदी के साथ जुड़ा। ये रिश्ता गहरा था। कबीर विदेश में स्टार बन रहे थे, पर यीन भारत में। कबीर के विदेश जाने से उनके बीच दूरी बढ़ गई। कुछ लोग कहते हैं कबीर ने उन्हें अचानक छोड़ दिया और परवीन टूटने लगी। फिर उनकी लाइफ में महेश भट्ट आए। ये रिश्ता बॉलीवुड का सबसे चर्चित रिश्ता है। महेश भट्ट कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में परवीन जैसा दर्द में डूबी इंसान नहीं देखा। यहीं से परवीन की जिंदगी का अंधेरा शुरू हुआ। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, एक मानसिक बीमारी जिसमें इंसान को लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है, पीछा कर रहा है। परवीन को लगता था CIA, रॉ ऐसी उन पर नजर रख रहे हैं। कोई उनके फोन टैप कर रहा है, कोई उन्हें जहर देना चाहता है। महेश ने बहुत मदद की, लेकिन बीमारी ने रिश्ता तोड़ दिया। दुनिया कहती थी परवीन बाबी ग्लैमरस हैं, फेमस हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन अंदर से वो टूटती जा रही थीं। हर फिल्म हिट, हर गाना सुपरहिट, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं। उनकी बीमारी बढ़ती गई। कभी सेट पर अचानक डर जाना, कभी लोगों पर शक करना, कभी घंटों तक कमरे में छिपे रहना। बॉलीवुड के पास उनकी बीमारी का इलाज नहीं था। उन्हें सिर्फ अजीब, पागल
अटपटी कहा जाता था। 1980 के आसपास परवीन अचानक भारत छोड़कर अमेरिका चली गईं। लोग कहते हैं वो किसी गुप्त मिशन पर थीं। कुछ कहते वो मानसिक टूटन से भाग रही थीं। सच्चाई क्या थी, शायद सिर्फ वो जानती थीं। अमेरिका में उन्होंने दार्शनिकों के साथ समय बिताया, आध्यात्मिकता पढ़ी, मेडिटेशन किया। लेकिन बीमारी की जड़ और गहरी होती चली गई। 1990 में परवीन फिर भारत लौटीं, लेकिन ये वो परवीन नहीं थीं जिन्हें दुनिया जानती थी। अब वो मीडिया से दूर, लोगों से दूर, बिना दोस्तों के, बिना परिवार के अपने फ्लैट में अकेली रहती थीं। कभी कभी उन्हें पड़ोसी सीढ़ियों पर चावल और दूध रखते देख लेते। वो कहती, मुझे शक है कोई मेरे खाने में जहर मिलाता है। उनका डर बढ़ता गया, उनकी दुनिया सिकुड़ती गई। 2005 की जनवरी, 3 दिन तक परवीन बाबी अपने घर से बाहर नहीं आईं। अखबार उनके दरवाजे पर पड़े थे, दूध बाहर रखा था, बेल बजाने पर भी कोई जवाब नहीं। आखिर 22 जनवरी को पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और वो नज़ारा सामने आया जिसने बॉलीवुड को हिला दिया। परवीन फर्श पर पड़ी थीं। उनका पैर काम नहीं कर रहा था, डायबिटीज बढ़ चुकी थी, शरीर में कमजोरी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नेचुरल डेथ बाय डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। लेकिन सच ये है, वो बीमारी से नहीं मरीं, अकेलेपन से मरीं। वो एक ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने बॉलीवुड को मॉडर्न लुक दिया। वो एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने शादी, समाज, नियम किसी से डरकर नहीं जिया। वो एक ऐसी इंसान थीं जिन्हें दुनिया ने तो सराहा, लेकिन समझने की कोशिश नहीं की। उनकी मौत हमें याद दिलाती है कि चमकती हुई चीजें हमेशा खुश नहीं होती। कभी कभी सबसे खूबसूरत चेहरे सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो दिल से बस एक ही बात निकलती है, परवीन बाबी, यू आर अ स्टार बट यू डिजर्व्ड अ बेटर वर्ल्ड। अगर आपको इस दिग्गज अभिनेत्री की अधूरी जिंदगी सुनकर दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बॉलीवुड प्रेमियों का ए साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।